नमस्कार, आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों पर। पहली खबर, पीएम किसान योजना की अगली 2000 वाली किस्त इसी महीने के अंत तक किसानों को खातों में भेजी जा सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पूरा कर ली है उन्हें किस्त का पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। अगर ई-केवाईसी अधूरी रही तो अगली किस्त रुक सकती है, इसलिए तुरंत अपना स्टेटस चेक करें और ई-केवाईसी पूरा कर लें। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि गेहूं और चावल के साथ साथ अब कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी और आधा लीटर सरसों का तेल भी रिफाइनी दरों पर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल के कारण आज भारतीय सराफा बाजार में सोने के दाम 1200 प्रति 10 ग्राम तक गिर गए हैं। चांदी भी 2500 प्रति किलो सस्ती हुई है। शादी के सीजन में गहने खरीदने का यह सबसे सही समय है। सावधान, अगले 1 माह से आपके गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। साथ ही बैंकों ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर 28 फरवरी तक अपना काम पूरा नहीं किया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगले 24 घंटे में यूपी, बिहार और हरियाणा समेत 8 राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। किसान भाई अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें, तेज हवाएं चलने की संभावना है। दोस्तों के आपके पास भी राशन कार्ड है तो ध्यान से सुनिए। सरकार ने एक नया नियम बनाया है। अगर आपने पिछले 6 महीने से राशन नहीं लिया है तो आपका कार्ड हमेशा के लिए बंद हो सकता है। सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्टर करें। इसमें आपको फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ हर दिन 500 मिलेगा। देर न करें, आज ही फॉर्म भरें। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर, सीएम योगी ने ऐलान किया है कि आज से 2 लाख छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। अगर आपने कॉलेज में फॉर्म भरा था तो तुरंत लिस्ट में अपना नाम चेक करें। बढ़ते बिजली बिलों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने पुराने बिलों के चार्ज पर 100% माफी का ऐलान किया है। आज ही अपने नजदीकी बिजली दफ्तर में जाकर इस योजना का लाभ उठाएं। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी है। अब नई गाड़ी खरीदने पर आपको 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की सीधी बचत होने वाली है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी योजना का विस्तार किया है। अब छोटे उद्योग शुरू करने के लिए 5 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी और 0 ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। NHAI का नया नियम, अगर टोल पर 100 मीटर से लंबी लाइन लगी है तो आपकी गाड़ी का टोल टैक्स नहीं कटेगा। यह नियम आज से ही लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि सीबीआई या पुलिस के नाम पर आने वाली फर्जी वीडियो कॉल से न डरें। कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर आपको गिरफ्तार नहीं करती। संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत 1930 डायल करें। सरकार ने ऐलान किया है कि गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा आगे भी मिलती रहेंगी, जिससे गरीब परिवारों को खाने का खर्चा बचेगा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां ने पेट्रोल डीजल के दाम 3 प्रति लीटर तक कम करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। मार्च 2026 में होली और अन्य त्योहारों के चलते बैंक कुल 12 दिन तक बंद रहेंगे। अगर आपका कोई भी जरूरी वित्तीय काम या चेक क्लियरेंस बकाया है तो उसे इसी हफ्ते निपटा ले, वरना आपको भारी परेशानी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS प्रमुख मोहन भागवत की लखनऊ में हुई बैठक के बाद आज कुछ नई सरकारी नीतियों का ऐलान संभव है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जारी है। शिक्षा विभाग ने केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम और उड़न दस्ते तैनात किए हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर इंटरनेट कनेक्शन तेजी से बढ़ाने की नई योजना शुरू की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर की इलाज की एक नई थेरेपी खोजी है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। 5G का विस्तार अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है, जिससे किसान और छोटे दुकानदार अपना सामान ऑनलाइन आसानी से बेच पा रहे हैं। यूपी के 60 जिलों में अब मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। बाकी जिलों में भी काम तेजी से चल रहा है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त इसी महीने के अंत तक किसानों को खाते में आएगी, जिससे किसानों को खेती के लिए पैसा मिलेगा। बुआई के सीजन को देखते हुए यूरिया और DAP खाद का पर्याप्त स्टॉक जिलों में पहुंचा दिया गया है, ताकि किसानों को भटकना न पड़े। सरकार ने साफ कह दिया है कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे UPI ट्रांजैक्शन पर भविष्य में कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेंगी।
उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब दवाइयों की कमी नहीं होगी। योगी सरकार ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे दवाइयों को स्टॉक की निगरानी सीधे लखनऊ से की जाएगी और मरीजों को मुफ्त दवा मिलेंगी। किसानों को अब मोबाइल ऐप के जरिए मंडियों के ताजा भाव घर बैठे मिलेंगे, जिससे वे अपनी फसल सही दाम पर बेच सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री इलाज के लिए उम्र सीमा 70 साल से घटाकर 60 साल तक कर सकती है। इसके अलावा 5 लाख की सालाना इलाज की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के साउथ पोल पर मार्स माउंटेन की लैंडिंग साइट चुना है। यह मिशन चांद से मिट्टी के नमूने धरती पर लाएगा। यूपी की ग्रामीण महिलाओं ने दूध के उत्पादन के जरिए 850 करोड़ का कारोबार करके रिकॉर्ड बनाया है। जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के 99% घरों में पानी का कनेक्शन पहुंच गया है, जिससे महिलाओं को दूर से पानी लाने की समस्या खत्म हुई है। योगी सरकार आज से विशेष रोजगार अभियान शुरू कर रहे हैं। 25 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेलों के जरिए प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां दी जाएंगी। यूट्यूब ने आज क्रिएटर्स के लिए नया मोनेटाइजेशन फीचर्स पेश किए हैं, जिससे शॉर्ट वीडियो बनाने वालों को लाभ होगा। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा आधारित पोर्टल में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दुकानदारों द्वारा कम वजन तौलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। स्ट्रीट वेंडर्स पर 500 रुपए और थोक विक्रेताओं पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर आज की कोई भी खबर आपके जिले से जुड़ी है तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।